वालेकुम मेरी तरफ़ से तमाम व्यूवर को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेज़ेंट सिंपल। तो प्रेज़ेंट सिंपल क्या होता है? आपने को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती होगी इस प्रेज़ेंट सिंपल में कि प्रेज़ेंट सिंपल क्या होता है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है। जो प्रेज़ेंट सिंपल मुश्किल लगता है और जो प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट है, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है, ये सब बच्चों को आसान लगते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल लगता है वो होता ही प्रेज़ेंट सिंपल है। तो प्रेज़ेंट सिंपल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम करते हैं, वी यूज़ प्रेज़ेंट सिंपल टू एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिट्स को, एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ये चलो एक्शन भी समझ में आ गया। एक्शन मतलब कोई काम, हैबिट मतलब एक इंसान की हैबिट होती है कि मतलब इंसान क्या क्या काम करता है वो उसकी हैबिट्स कहलाती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं भाई? ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो चीज़ होती है जो मतलब पूरी दुनिया मानूँ, आप भी माने और तीसरा बंदा भी माने भाई, उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। कि मतलब कोई उसे इनकार ना करे, नहीं भाई ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। जो सब जिस चीज़ पे एग्री हों उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। अगर मैं आपको कोई अगर एक मिसाल दूँ तो इसकी हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं। खिज़ा बहार पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ा बहार। इस चीज़ को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और जो तीसरा बंदा है वो भी मानेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में इसकी प्रेज़ेंट सिंपल की आपको डेफ़िनेशन समझ में आ गई होगी भाई, कि हम प्रेज़ेंट सिंपल को यूज़ किस लिए करते हैं। सो भाई इन चीज़ों के लिए हम प्रेज़ेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। हम आगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते, तो भाई हम बात करते हैं अभी प्रेज़ेंट सिंपल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, IES और एस, सिंपली एस, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑब्जेक्ट कह लें, या प्रोफेशनल जगहों पे इसे हम एक्स्ट्रा वर्ब भी कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव ये है: सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, और इसमें भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात है कि प्रेजेंट सिंपल में हम एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में तीनों में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड कह लें, ठीक है। और अगर हम एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की बात करें तो ये चीज़ हम शुरू में ले जाते हैं, जैसे कि डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ। इसका जो प्रेजेंट सिंपल का जो हम एफर्मेटिव बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, या चलो हाँ, और एक और चीज़, ये एस, ES, IS और ये एस क्या है भाई? समझ में तो नहीं आ रहा ये क्या लगा दी है। तो इसके पीछे एक मेथड है, छोटा सा ट्रिक कह लें, मेथड कह लें, जो भी कह लें। आपने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े होंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। जितने भी सिंगुलर नाउन हैं, सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम ये ES, IES और S का इजाफ़ा करेंगे, और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम ES, IES और S का इजाफ़ा नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ये जितना भी हमने ये तीनों का यूज़ किया है, हमने सारा सिंगुलर के लिए किया है और प्लूरल के लिए नहीं किया। और ये सिंगुलर प्लूरल आपको आते ही होंगे, तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ
जैसे कि ही हो गया, शी हो गई और इट हो गया और एनी सिंगुलर नेम। और प्लूरल की तरफ जड़े बढ़े हम तो यू हो गया, वी हो गए और दे हो गए। इनके साथ हम ई एस, आई एस और एस का इजाफ़ा करते हैं और इनके साथ हम नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियरफाई हो गई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट सिंपल की मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी गई हैं। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल। कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं। द सन राइज इन द ईस्ट। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से आया गया है, आप मुझे जल्दी से बताएं। ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको पहले बात बताई थी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, जो जिसे कोई भी रद्द नहीं करता। तो ये वहाँ से बात ली गई यूनिवर्सल ट्रुथ से, जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं करता। तो सबको पता है जो सन जो है राइज़ करता है ईस्ट से, ठीक है। और उसके नीचे भी एक और सेंटेंस है, द सन सेट इन द वेस्ट। मतलब कि जो सूरज गुरूब होता है वो जो होता है ईस्ट से होता है। तो ये भी यूनिवर्सल, ये जो दोनों सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बने गए हैं, ठीक है। नीचे आ जाएं, माय मदर कुक्स फूड। मेरी जो अम्मी हैं वो खाना पकाती हैं। आपने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे एस लिखा है। आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने एस क्यों लिखा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिंगुलर नाउन है मदर, ठीक है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सबके साथ ही लगेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने एस शो किया है। और दे प्ले क्रिकेट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने प्लेस क्यों नहीं किया, तो प्लेस ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है दे लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने इसकी जगह प्लेस की जगह हमने प्लेस नहीं किया, हमने इसे प्ले ही रहने दिया क्योंकि दे एक प्लूरल नाउन है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट सेंटेंस हैं। तो ये भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी थी प्रेजेंट सिंपल की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल किसी चीज़ की पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट सिंपल किसी किस्म की परेशानी नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।